ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयौ आकाश गरजेउ अट्टहास करी भई कपि कट कही त्रास। मेघनाद उसी पूर्वोक्त जैसा उसने पहले कहा था मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। हो शक्तिशूल तरवारी कृपाना
वस्त्र कुलिसायुध नाना। दारई परसु परिग पाषाणा। लागिउ बिष्टि करई बहुबाना। राम सिया राम जय जय राम। वह अथवा मेघनाथ शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे, परिग, पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वर्षा करने लगा। 10 दिश रहे बाण रव छाई। मानहु मगा मेघ जरिलाई। दरु दरु मारू सुनिए दूर काना। जो मारई तेई को न जाना। राम सिया राम जय जय राम। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गही गिरी तरु आकाश के पिदावही। देखहि ते ही न दुखित फिर आवही। अवघट घाट बाट गिर कंदर। माया बल कीने सीसर पंजर। राम सिया राम जय जय राम। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, अर्थात बाणों से आच्छादित कर दिया। जाहि कहा व्याकुल भय बंदर। सुरपति बंदी परे जैनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला। कीने सी बिकल सकल बलशीला। राम सिया राम जय जय राम। अब सब कहां जाएं, यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण।
पुनि रघुपति सई जूझई लागा, सर ठाड़ई ओई लागई नागा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस बेखरारी, स्वबस अनंत एक अविकारी। नट इव कपट चरित करनाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। राम सिया राम जय जय राम। जो स्वतंत्र, अनंत, एक अथवा अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, अर्थात उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र, एक अर्थात अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेक प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रने शोभालगी प्रभु ही बंदायो, नाग पास देवन भय पायो। राम सिया राम जय जय राम। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय उत्पन्न हो गया। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि बव पास। सो के बंद तर आवई, व्यापक विश्व निवास। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं, अर्थात उसको काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास अथवा विश्व के आधार प्रभु कहीं किसी के बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तरकी न जाहि बुद्धि बलवानी। अस विचारी जितज्ञ विरागी, राम ही भजहि तरक सब त्यागी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क अर्थात निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क अर्थात शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटकु कीन घन नादा, पुनि बा प्रगट कहई दुर्बादा। जामवंत कह खलर उठाड़ा, सुनि करिता ही क्रोध अति बाड़ा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट होकर
प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया। बूढ़ जानी सठ छाड़े तो ही, लागे सी अधम पचोरी मोही, लागे सी अधम पचारई मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत करी गही सोई दायो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझ ही को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उस अर्थात मेघनाथ ने उसने चमकता हुआ वह त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारसी मेघनाद कई छाती, पराभूमि गुरमित सुर गाती। पुनीरी सार गई चरण फिरायो, मही पछारी निज बल देख रायो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। इहा देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता है, अर्थात मेघनाद मरता नहीं है। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवऋषि नारद ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास पहुंचे। खगपति सब धरी खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भय सब, हर्षे बानर जूथ। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हो गए। गही गिरी पादप युपल, नखदाए की रिसाई। चले तमीचर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद कई मूर्छा जागी, पितई बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयऊ गिरिबर कंदरा, करो अजय मख अस मन धरा। मेघराज की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अर्थात अविजित होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत ही श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। इहा विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघ
करई ए पावन, खल मायावी देव सतावन। यहां विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलनाम, हे अतुलनीय बलवान, हे उदार प्रभो, हे ईश्वर, देवताओं को सताने वाला वह दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीती न जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगद आदि कपिनाना। हे प्रभो, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाहू सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर दाई। तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओही, देखी सबय असुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मारी हुते ही बल बुद्धि उपाई, जही छीजई निश्चर सुनु बाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहेहु तीने उजैन। हे भाई सुनो, उसको ऐसा बल और बुद्धि के माया से मारना जिससे निशाचरों का नाश हो, अर्थात उस निशाचर मेघनाद का नाश हो जाए। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दीनी अनुशासन, कटी निसंग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप उर दरी रणवीरा, बोले गन इव गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर अर्थात चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, जोते ही आजू बंदे बीनु आवो, तऊ रघुपति सेवक न कहावो। जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतऊ रघुवीर दोहाई।
यदि मैं आज उसे अर्थात उस मेघनाद को बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाई सिर चले तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल संग सुबट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। हो जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रोदेर अरु भैसा, कीन कपिन सब यज्ञ विदंसा, जब न उठाई तब करही प्रशंसा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे सब उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरे निकच जाई, लातन निहती हती चले पराई। लई त्रिशूल दावा कपिवागे, आए जह रामानुज आगे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इतने पर भी वह मेघनाद जब नहीं उठा तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा तब वानर भाग लिए और वहां आ गए जहां लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गरज घोर रव बारही बारा। कोपी मरुत सुत अंगद दाए, हती त्रिशूल उर धरनी गिराए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वह मेघनाद अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। मारुति अर्थात हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़े सी शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत भुज खंडा। उठी बहोरी मारुति जुबराजा, हतही को पीते ही घाउ न बाजा।
सिया राम जय जय राम। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत अर्थात श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने के लिए उस पर चोट करने लगे, पर उसे कोई चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मारन मारा, फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करे गोर सिकारा। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसेख कराला। राम सिया राम जय जय राम। शत्रु अथवा मेघनाद मारे नहीं मरता है। यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सियावत पबिसम माना, तुरत भयउ खल अंतरदाना। विविध वेश धरी करई लड़ाई, कबहु प्रगट कबहु दूरी जाई। राम सिया राम जय जय राम। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छुप जाता था। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, एही पापी ही मैं बहुत खिलावा। राम सिया राम जय जय राम। शत्रु को पराजित न होता देखकर सभी वानर डर गए। तब सर्पराज शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत अधिक खिला चुका, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमिरी कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान के न कैदापा। छाड़ा बान माद उर लागा, मरती बार कपटू सब त्यागा। राम सिया राम जय जय राम। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा, अर्थात मेघनाद की छाती में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया।
रामानुज कहे रामु कहे अस कही छाड़े सी प्राण, धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासुमरन सुनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़ चढ़कर आकाश में आए। बरसी सुमन दुंदुभी बजावही, श्री रघुनाथ विमल जसु गावही। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनी निस्तारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो, हे प्रभो आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया है। स्तुति करी सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पही आए। सुध बध सुना दसारन जब ही, मूर्छित भय परउमई तब ही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र का वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन करवारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोक सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। तभी सभी लोग रावण को नीच कहने लगे। जय श्री राम।